students, now we are having our next topic, that is consequences of disintegration. So, what is the meaning of disintegration here? Disintegration here means जो डिवीजन हुआ था, यूएसएसआर स्प्लिट हुआ था रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज, यानी कि 15 कंट्रीज में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, डिवाइड हो गया था. तो वी विल स्टडी अबाउट दिस थिंग कि कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस रहे, कौन से ऐसे रीजंस रहे कि उसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ा. So there are three reasons on this. We will study each and every reasons one by one. So very first reason is end of Cold War confrontation. हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अभी तक क्या हो रहा था. There were बाइपोलर वर्ल्ड, यानी कि दो तरह के वर्ल्ड थे, दो तरह के पोल्स थे जिनको हमने टू वर्ल्ड्स बोला. कौन कौन से थे वो? यूएस एंड यूएसएसआर. तो जब इन दोनों के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसका एंड हुआ. अब वो एंड कैसे हुआ? जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसकी वजह से देयर वर सो मेनी ऑफ द थिंग विच वाज ऑक्यूपाइड, लाइक द वॉर ऑफ आइडियोलॉजिस्ट इंगेज्ड मिलिट्री ऑफ टू ब्लॉक्स. आइडियोलॉजिकल वॉर, आपको पता है कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे. जो यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट नेशन था, वेयर जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट नेशन था. तो इनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल वॉर थी उसकी वजह से क्या हुआ था, दोनों ही कंट्रीज की जो मिलिट्री पावर्स थी वो इंगेज थी, वो ब्लॉक करी हुई थी, यानी कि वो यूज हो रही थी. तो a massive arm race, accumulation of nuclear weapons, मीन्स जो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो रहे थे, आर्म्स यूज़ हो रहे थे, उनके उनकी मिलिट्री यूज़ हो रही थी. उसकी वजह से क्या हो रहा था कि कोल्ड वॉर जो कोल्ड वॉर एरा था उसका एंड हुआ. साथ ही साथ एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये लोग क्या करते थे कि आपस की जो अलाय कंट्रीज थे उनमें अपने मिलिट्री बेस सेट कर लेते थे. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, व्हाट यूएसएसआर डिड, कि उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना करके यूएसए के साथ उसने क्या किया, इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया. उन्होंने क्यूबा को अपने साथ मिलाने की कोशिश करी और क्यूबा में अपने मिलिट्री वेपन सेट करे. तो दैट वाज द रीज़न व्हाट दे यूज्ड टू डू, कि जो ये कोल्ड वॉर जो चल रहा था जिसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना होकर इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस हो रहे थे, उसकी वजह से उनकी बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक हो रही थी, जैसे उनके मिलिट्री, उनके आर्म्स, उनके न्यूक्लियर वेपन्स. तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक हो रही थी. ये एक रीज़न रहा डिसइंटीग्रेट होने का यूएसएसआर का. एंड हुआ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन का, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अराइज हुआ जो कि था पीस. पीस स्टैब्लिश हुई, यानी कि जितनी भी आर्म्स कंट्रोल रेसेस थी, यानी कि एक दूसरे को दिखाने की कि हमारे पास ये वाला वेपन है, हम पे ये वाले गन्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम बहुत शक्तिशाली हैं. सुपर पावर होने का जो एक युद्ध चल रहा था आपस में दोनों सुपर ब्लॉक्स का, वो ख़त्म हुआ. एक शांति हुई, एक पीस स्टैब्लिश हुई. मतलब बहुत ज़्यादा जो वॉर चल रही थी, केवल एक यूएसए और यूएसएसआर के बीच में वॉर नहीं चल रही थी स्टूडेंट्स. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, छोटी छोटी वॉर होती रहती थी, जैसे कॉन्गो वॉर, कोरियन वॉर, अफगानिस्तान वॉर. इस तरह की जो छोटी छोटी वॉर होती रहती थी, उनके वजह से क्या होता था, कंट्री को तो नुकसान होता ही होता था, साथ ही साथ जो उसके अलाइ कंट्रीज़ थे उनको भी बहुत सारे नुकसान होते थे, जैसे उनके इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो जाती थी, वहाँ पे लोग बागों का रहना, उनकी लाइवलीहुड, ये सब चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट करती थी. एंड फर्स्ट पॉइंट से क्या हुआ यहाँ पे, जो मेन कॉज रहा डिसइंटीग्रेट होने का, वो क्या था, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, यानी कि जो इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रही थी कोल्ड वॉर की, उसका एंड हुआ. Now, student, our next point is creation of a unipolar system. जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ तो हमने इसमें देखा कि बाइपोलर सिस्टम जो था, यानी कि बाई मीन्स टू, पोलर सिस्टम मीन्स पोल, यानी कि जो दोनों कंट्रीज में जो सुपर पावर होने की जो रेस चल रही थी उसका एंड हुआ. तो एक यूनिपोलर सिस्टम क्रिएट हुआ, यानी कि यूनिपोलर मतलब एक. क्यों यूनिपोलर सिस्टम क्रिएट हुआ था? क्योंकि जो यूएसएसआर था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था रशिया प्लस 14 अदर कंट्रीज़ में, छोटी छोटी कंट्रीज़ में. तो इसलिए एक यूनिपोलर सिस्टम बना, यानी कि एक
सिस्टम क्रिएट हुआ। तो उससे क्या हुआ, चेंज इन द पावर रिलेशंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो पूरी वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसका जो पावर रिलेशन था वो चेंज हुआ। यानी कि पहले तो रेस चल रही थी दो नेशंस में सुपर पावर होने की, अब सिर्फ एक ही बचा। तो इसलिए जो पावर रिलेशंस थे उनमें हमें चेंज देखने को मिला। देन एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जब एंड ऑफ द कोल्ड वॉर हुआ तब दो तरीके की चीज़ें अराइज हुई। पहला क्या था स्टूडेंट्स, सुपर पावर वर्ल्ड डोमिनेट एंड क्रिएट अ यूनिपोलर सिस्टम। यानी कि जो रिमेनिंग सुपर पावर थी, तो रिमेनिंग सुपर पावर कौन थी यहाँ पे, यूएसए। उसने क्या क्या किया, यूएसए क्रिएटेड अ वर्ल्ड डोमिनेंस, और उसने अपना एक यूनिपोलर सिस्टम बनाया। यूनिपोलर सिस्टम मतलब अपना एक सिंगल सोल सिस्टम बनाया उसने अपना वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए। पहले क्या था, पहले दो बाईपोलर वर्ल्ड थे, यानी कि यूएस और यूएसएसआर, वो दोनों मिलकर पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे थे। अब जब एक वर्ल्ड डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो सिर्फ यूएसए ही बचा पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने के लिए। इसलिए उसने अपना एक यूनिपोलर सिस्टम क्रिएट किया। सेकंड क्या पॉइंट अराइज हुआ, डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज कैन बिकम important player in the international system, bringing in the multipolar system. So what happened, जो बाकी जो कंट्रीज बची थी, जैसे कि एक तो यूएसएसआर थी, एक यूएसए थी, अब यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया, तो यूएसए के साथ ही जो और कंट्रीज थी वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन गए हैं पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। और उन्होंने भी अपना एक मल्टीपोलर सिस्टम क्रिएट कर लिया। यानी कि मल्टीपोलर सिस्टम में तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर अपना एक ग्रुप क्रिएट किया, और वो भी वर्ल्ड जो डोमिनेंस थी उसके अंदर अपने डिसीजन मेकर बन गए, वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे उसमें, वेयर नो सिंगल पावर कैन डोमिनेट। सो दो तरीके के वर्ल्ड क्रिएट हुए जब कोल्ड वॉर एंड हुआ। पहले तो ये वाला क्रिएट हुआ था कि एक यूनिपोलर से सिस्टम बना, यानी कि जो रिमेनिंग सुपर पावर थी, यानी कि जो यूएसए था, उसने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया और अपना ही एक यूनिपोलर सिस्टम क्रिएट कर लिया। दूसरा वर्ल्ड क्या था, दूसरे वर्ल्ड में क्या हुआ कि जो बाकी यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने के बाद जो कंट्रीज बची छोटी छोटी, उन्होंने अपना एक मल्टीपोलर सिस्टम क्रिएट कर लिया। और वो जो वर्ल्ड डोमिनेंस थी, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थे, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकर बन गए, अपना एक अहम रोल प्ले करने लगे इसके अंदर। और पूरे वर्ल्ड को ये बताया कि एक सा सिस्टम नहीं है अब देयर आर अदर sister system also, other countries also who are playing the important role in the world politics, where